जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अष्टमी व नवमी के कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा, इनको करने से घर में भरपूर धन की प्राप्ति होगी। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माता हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के जो दिन होते हैं, ये बेहद ही पवित्र दिन होते हैं। नवरात्रि के व्रत का पूर्ण फल अष्टमी और नवमी को मिलता है, जब हम कंच के पूजन करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको घर में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वो चीजें घर में रखते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा और कभी भी धन के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अर्निंग बढ़ेगी, बिजनेस दिन दूना रात चौगुना चलेगा, नौकरी के योग बनेंगे, अगर नौकरी करते तो प्रमोशन मिलेगा, घर में सुख और समृद्धि रहेगी। देखो, बहुत से घरों में कई ऐसे दोष बन जाते हैं। जिस घर में नकारात्मकता का यानी नेगेटिव का असर ज्यादा होगा, तो वहां पर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे। घर में इनकम आना बंद हो जाती है, पैसे आते हैं तो बर्बाद हो जाते हैं, किसी ना किसी चीज में चले जाते हैं, कर्ज बढ़ जाता है और छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव होना शुरू हो जाता है। वहीं पर पॉजिटिव यानी सकारात्मकता ज्यादा होगी, पॉजिटिव ज्यादा होगी, वहां पर हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होगा। तो नवरात्रि की अष्टमी या नवमी, आप अष्टमी पूजते हो अष्टमी वाले दिन, नवमी पूजते हो तो नवमी वाले दिन ये उपाय करना है। सबसे पहला उपाय, 108 लौंग का माला बना करके, जोड़ा होता है या माला बना करके माता को समर्पित करने हैं। साथ ही आपने खेतरी बीजी होगी, प्रत्येक घर में खेतरी बीजते हैं, तो खेतरी के अंदर आपको सफेद जौ ढूंढना है। बहुत ही भाग्यशाली व्यक्तियों के घर में ये होता है। सफेद जौ अगर खेतरी के अंदर मिल जाता है तो तुरंत ही निकाल करके आपको लाल कपड़े में रख लेना है या पीले कपड़े में रख लेना है। साथ ही थोड़ी सी आपको खेतरी और साथ में रख लेनी है। साथ ही पीली कौड़ी, 2 पीली कौड़ी उसके अंदर रख लेनी है। जब हम पहले दिन कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का और सुपारी डाला जाता है। जो 9 दिन माता का आशीर्वाद होता है उसके ऊपर, तो वो सिक्का सुपारी उस कपड़े में आपको रख लेनी है। साथ ही अखंड जोत हम जलाते तो उसके अंदर सिक्का डाला जाता है, या फिर जोत के पास सिक्का हम डालते हैं प्लेट में या थाली में, तो वहां से भी सिक्का उठा करके आप रख लेंगे। 11 कमल गट्टे आपको उसके अंदर रखना है। अब ये सभी सामान की पोटली बना करके आपको तैयार कर लेनी है, माता दुर्गा के सामने रख देनी है। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद में उठा करके आपको तिजोरी में रख देनी है। जीवन में कभी भी धन के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। दूसरा है, आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत को आपको शांत नहीं करना है, वो अपने आप ही खुद ही शांत होगी। तो उसके अंदर काला काला जो है ज्योत के अंदर लग जाता है। जब ज्योत शांत होती है तो उसको आपको अच्छी तरह निकाल करके रख लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ा सा भस्मी या टी चंदन मिक्स कर लेना है और ये बहुत ही प्रभावशाली चीज होती है। 9 दिन की अखंड ज्योत की अगर राख आप रख लेते हैं तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने माथे पर टीका लगा रखा है, चंदन में मिक्स करके आप उसे लगाइए। जीवन में कभी भी आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। बहुत ही चमत्कारी चीज है। ये चीजें आपको घर के अंदर जरूर रखनी है। अगर ये चीजें रखते हैं तो देखना कितनी जल्दी आपको तरक्की मिलेगी। जीवन में आ रही सारी समस्या दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको क्या करना है कि माता दुर्गा से धन प्राप्ति के लिए निवेदन करना है कि हे मातेश्वरी, हमारे घर में परेशानी आ रही है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद है। एक सिक्का लेकर के माता के चरणों में आपको रख देना है। उस सिक्के पर आपको हल्दी से टीका लगाना है और एक हल्दी की गांठ भी रख देंगे। अब ये वहां से उठा करके हमेशा अपने पास रखिए, कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, शरीर भी निरोगी रहेगा। कलश के अंदर जो जल है वो पूरे घर में छिड़कना है, बाकी बचा हुआ जल आपको किसी वृक्ष पर डाल देना है। थोड़ा सा किसी बोतल में भर करके रख लें और प्रतिदिन आप घर में थोड़ा थोड़ा डालते रहें, इससे सकारात्मकता आती है। घर के अंदर 11 जगह स्वास्थ्य चिन्ह जरूर बनाएं। रोली हल्दी के मिक्स करके, रोली हल्दी मिक्स करके माता के सामने वो रखें और फिर सिद्ध करके उसे माता के मंत्रों से और घर में स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं, इससे सकारात्मकता आती है। तो बिजनेस अच्छा होगा, प्रॉफिट मिलेगा, अर्निंग बढ़ेगी, नो जॉब में प्रमोशन मिलेगा, हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।